गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का, सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का। और बच्चों ये मेरा इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के 6 क्वेश्चन। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 का वीडियो है। बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत लंबा है, टोटल 22 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इसलिए बच्चों मैंने इसको दो पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया। बच्चों पार्ट 1 में पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे और फिर बच्चों जो है इसके एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन लगाएंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों अगले एक्सरसाइज 3.2 पार्ट सेकंड में लगाएंगे। ठीक है बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट 1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और बच्चों चैप्टर 3 मैट्रिसेस का। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो बच्चों सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। और बच्चों जो है हमारा जो इसका टॉपिक है वो टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इसका कंसेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज में ज्यादा हैं, इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को दो पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया, जिसमें ये बच्चों इसका पार्ट 1 है। और बच्चों जितने क्वेश्चन इसमें हो पाएंगे वो करेंगे और फिर उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन इसके पार्ट सेकंड में हम करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए इसका टॉपिक क्या है। इसका टॉपिक है बच्चों वो है हमारा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस इन नंबर। ठीक है, नंबर। अब बच्चों मैट्रिसेस में ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, एडिशन। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम बच्चों बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों नंबर्स में हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवीजन भी किया है। तो बच्चों यही काम हम मैट्रिसेस में करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि जो है डिवीजन हमारा मैट्रिक्स में नहीं होता है। तो बच्चों सिर्फ हमको पढ़ना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या चीज, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों यहाँ पे डालिए एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस देखो बच्चों, देखिए एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और बच्चों एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो है बच्चों A1 B1 C1 एंड D1। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमको इसका एडिशन करना है। तो एडिशन हम कैसे करेंगे, देखिए क्या हुआ, A प्लस बी होगा इसका एडिशन। और बच्चों ये हो जाएगा A प्लस A1, B प्लस B1, C प्लस C1 एंड D प्लस D1। ये बच्चों इस तरीके से इसका होगा एडिशन। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाएगा और बच्चों यही आ जाएगा। बच्चों इसमें खासियत ये होती है कि इसमें दोनों ही मैट्रिसेस जिनको हम जोड़ रहे हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, वरना एडिशन नहीं होगा। चलिए बच्चों, अब बच्चों यहां पर जो है, यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको नोट कर लीजिए, फिर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो अब डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारा कम्यूटेटिव होता है। इसको नोट कर लीजिए, इसका नाम आप लोगों ने काफी लंबे समय से सुन रखा, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि बच्चों A प्लस बी बच्चों वो हमारा B प्लस A के बराबर होगा। सिंपल सी बात। दूसरी प्रॉपर्टी होता है बच्चों इसकी, वो होती है हमारी कि ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है बच्चों कि यदि हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं A B C,
तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी अगर हमने ऐसे लिखा तो बच्चों ये होगा ए प्लस बी और बच्चों इस तरीके से आएगा प्लस सी। ये देखिए इस तरीके से आ गया। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव। थर्ड है बच्चों इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर एक हमारे पास इस तरीके से एक मैट्रिक्स है, उसमें बच्चों एक हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वापस हमको ए मिलेगा। और बच्चों ये हमारे पास किस तरीके से होगा, जीरो प्लस ए। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों। फोर्थ जो होता है वो होता है बच्चों एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहां पे एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हम एक जो है मैट्रिक्स में बच्चों एक दूसरा मैट्रिक्स ऐड करें तो वो बच्चों इस तरीके से होता है, तो उसका सम हमारा जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा और बच्चों इसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये चार प्रॉपर्टी होती है हमारी किसकी, जो है एडिशन की। इसको नोट कर लीजिए, इसका यूज है अच्छा खासा। यदि आप यही दे रहे हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों यहाँ पे अगला आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आता है। तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और फिर बच्चों हम जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो बच्चों अब यहाँ पे लिख लीजिए सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए बी सी और डी इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और बच्चों दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी A1 B1 C1 एंड D1 इस तरीके से। तो बच्चों अगर हम इसको जो है ऐसे सब्सट्रैक्ट करें A माइनस बी, तो बच्चों देखिए क्या होता है, ये होगा A माइनस A1 और बच्चों B माइनस B1 और C माइनस C1 और D माइनस D1। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए यहां पर बच्चों हम उसका रिवर्स निकालें कि b माइनस ए करें तो बच्चों ये देखिए ये भी हो जाएगा, लेकिन ये होगा A1 माइनस ए, ये होगा B1 माइनस बी, ये होगा C1 माइनस सी और ये होगा D1 माइनस डी इस तरीके से। और बच्चों ये देखिए इस तरीके से ही आया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर a माइनस बी जो है वो हमारा b माइनस ए के इक्वल नहीं है। और बच्चों ये सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट छोटा है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम जो है करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है और इसी में होती है मिस्टेक। तो बच्चों यहाँ पे अब आप हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें देखिए क्या होता है। ठीक है, इसमें दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए वो होता है बच्चों स्केलर। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स ऐसे लिख लीजिए। और बच्चों ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बाई ए मैट्रिक्स। दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। यहां पर बच्चों क्या होता है कि एक हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू का किसी एक सिंगल जो है मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और बच्चों इसमें क्या होता है कि एक मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दोनों को बताता हूं। बच्चों सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरीके से A1 B C और D चार एलिमेंट को कंटेन करते हुए हमारे पास इस तरीके से एक मैट्रिक्स है। और बच्चों इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं k से। मतलब क्या हुआ कि k एक कांस्टेंट है, इसको हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों देखिए हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे k और बच्चों फिर इसी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देंगे A B C और D चार ये लेते हुए। तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, ये बच्चों हमारे पास आ गया। देखिए इस तरीके से आएगा, वो आएगा KA KB KC एंड KD। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, देखिए ये इसका रिजल्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं
कि के ए इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से के ए इज इक्वल टू के ए का मैट्रिक्स। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है इसमें कि अगर हम जो है दो मैट्रिक्स ऐसे अलग अलग लिखते हैं, मैट्रिक्स का सम लिखते हैं, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, के ए और बच्चों प्लस के बी। देखिए इस तरीके से इक्वल आएगा बिल्कुल। ठीक है, और बच्चों इसके बाद क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर दो इस तरीके से है, के एंड के वन करके दो हमारे पास जो है कांस्टेंट है, अलग अलग है, इसको जोड़ नहीं सकते किसी कारण से। ठीक है, यह ऐसे ही लिखा हुआ है, और बच्चों उसको हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, कई कंडीशंस ऐसी बनती है जिसमें इसमें हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम किसी निगेटिव नंबर से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पूरा का पूरा जो है नंबर ही हमारा जो है निगेटिव हो जाएगा, मैट्रिक्स निगेटिव हो जाएगा। ये बच्चों प्रॉपर्टी है। और बच्चों प्रॉपर्टी ये सारी इतनी ही तीन प्रॉपर्टी है इसकी, और बच्चों इसी तरीके से ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि ये के हमारा जो है ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है हमारा, उसका हम 3/2 से मल्टीप्लीकेशन करें। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स है, तो बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे 3a 3/2 ABCD। देखिए इस तरीके से हो गया। और बच्चों ये आ गया 3a/2 3b/2 3c/2 3d/2। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा क्या हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया बच्चों। ये सिंपल सा जो है कंसेप्ट था, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। अब बच्चों आते हैं हम, ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं यहां पर और वो देखते हैं बच्चों सिंपल सी बात कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए अब। ठीक है, हेडिंग डालिए, यही इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए मैट्रिक्स, बाय अनदर मैट्रिक्स तो बच्चों सपोज करिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, ये है बच्चों ABCD इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और एक दूसरा मैट्रिक्स है इस तरीके से B, वो है बच्चों हमारा A1 B1 C1 और D1। ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्या करना है, हमको A के साथ B का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा, आपको इसके रूल बता रहा हूं। देखिए ABCD हमने एक मैट्रिक्स ऐसे लिख लिया, और बच्चों दूसरा मैट्रिक्स यहां ऐसे इनटू बनाया और फिर लिखा A1 B1 C1 D1, और बच्चों यहां पर इसको ऐसे कर दिया। अब बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों का ऑर्डर देखेंगे। तो बच्चों ऑर्डर क्या होता है, इसका बच्चों 2 into 2 है, और बच्चों इसका भी 2 into 2 है। ऐसे आप ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर में बच्चों अगर ये दोनों एक जैसा आता है इधर वाला, तो बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नोट कर लीजिए बच्चों, दोनों का ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर में अगर ये बीच वाले आपस में मिलते हैं, दोनों इक्वल है, तभी इसका जो है बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब एग्जांपल दिखाएंगे आपको। अब बच्चों देखिए इसका एक रूल है, और हमको जो फाइंड आउट होगा वो इधर वाला है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, देखिए इसके पहले एलिमेंट का हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी A into A1 प्लस बच्चों दूसरे का फिर प्लस बनाएंगे यहाँ पे, फिर बच्चों इसका इधर होगा, तो बच्चों होगा B into C1। ये हो गया ऐसे, ये पहला एलिमेंट हो गया। अब बच्चों A का इसके साथ होगा। देखिए कैसे होता है इसका मल्टीप्लिकेशन, ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, जैसे पहले वाले का हमने ऐसे लिया और फिर बच्चों इधर। ठीक है, ये देखिए A का A1 से और B का बच्चों C1 से किया। अब फिर नेक्स्ट A का B1 से करेंगे, तो बच्चों हो जाएगा A into B1 प्लस B into D1, ये हो गया। और बच्चों ये होगा C into A1 प्लस
D इंटू C1, देखिए C इंटू A1 और D इंटू C1, ठीक है। अब बच्चों C इंटू B1, C इंटू B1 और बच्चों D इंटू D1, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारा आ गया मल्टीप्लीकेशन के बाद जो है मैट्रिक्स ए बी, इसको ए बी कहेंगे, इस तरीके से आ गया। सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए तो हो गया A1 प्लस BC1 और बच्चों AB1 प्लस बच्चों BD1, इस तरीके से, और बच्चों CA1 प्लस DC1 और CB1 प्लस DD1। देखिए इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया बच्चों हमारा ए बी। अब बच्चों हम जो है इसमें कुछ और चीजें देखते हैं, उस चीज को नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हो गया बच्चों। यहां पर आप एक चीज देखिए, जैसे सपोज करिए मैंने अभी आपको एक बात बताई, अब सपोज करिए हमारे पास कोई इस तरीके का एक जो है मैट्रिक्स आता है, जैसे A B C और बच्चों दूसरा आता है D E F। देखिए इस तरीके से एक मैट्रिक्स हमको ये मिला, और बच्चों दूसरा मैट्रिक्स हम इस तरीके से लेते हैं A1 B1 C1 D1 E1 और F1। देखिए इस तरीके से हमने लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका जो ऑर्डर है वो है बच्चों 2 इंटू 3 और इसका जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 2 है, ठीक है। देखिए इसमें तो सेम था, बातें कुछ चीजें रह जा रही थी। यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर भी इनर वाला बच्चों बराबर है, 3 3 है, तो बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आएगा वो 2/2 के ऑर्डर का आएगा। लेकिन बच्चों अगर हम क्या करते हैं, हम जो है इस तरीके से कोई लेते हैं, जैसे सपोज करिए लिखिए A B, ठीक है, और बच्चों यहां लिखा C D, ये एक हमारे पास हो गया इस तरीके से, और दूसरा है बच्चों A1 B1 C1 D1 E1 और F1, इस तरीके से बच्चों हमारे पास आ गया। तो बच्चों क्या होता है, देखिए इसका क्या हुआ 2 इंटू 2 है और इधर 3 इंटू 2 है, तो इसका जो है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। नोट कर लीजिए बच्चों, कई बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो सिर्फ ऑर्डर देके आप बता देंगे, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई बच्चों एक बात। अब बच्चों यहां पर देखिए इसी को, ये जो है ना, इसी को बच्चों अगर हम दूसरे हिसाब से करेंगे तो हमारा जो है कुछ और रिजल्ट आएगा। मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब जैसे हमने निकाला A क्रॉस B, ठीक है, हमने क्या किया A क्रॉस B निकाला, ठीक है, हमने निकाला A क्रॉस B। अब बच्चों यदि हम B क्रॉस A निकालेंगे तो बच्चों पहले इसको लिखेंगे A1 B1 C1 D1 इस तरीके से, और बच्चों ये देखिए क्या है इनटू A B C और D इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों क्या हुआ कि जब आप इसको करोगे तो क्या बताएं क्या होता है बच्चों, A क्रॉस B वो हमारा जो है B क्रॉस A के बराबर नहीं आएगा। अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने, मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूं ना, बिना वजह जो है वीडियो लंबा होगा, ठीक है बच्चों, इस बात को नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का जो है कंसेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब बच्चों आते हैं और बच्चों यहां पर लिखते हैं हम बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो डालिए, अब जो हेडिंग डालिए वो डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी होती है, इसको नोट कर लीजिए, पहली प्रॉपर्टी होती है, ये होती है बच्चों नॉट कम्यूटेटिव। क्या होती है हमारी, नॉट कम्यूटेटिव। ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स हैं, यदि हम निकालेंगे उसका A इंटू बी तो बच्चों B इंटू A के बराबर नहीं होगा, ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा एसोसिएटिव होता है, ठीक है, एसोसिएटिव होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, ठीक है, BC, तो बच्चों ये हमारा A डॉट B डॉट C ये आपस में बराबर आएंगे, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। बच्चों तीसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बच्चों, हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से
तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है। तो बच्चों इसको अगर हम लिखें बी प्लस सी इंटू ए, तो बच्चों ये हमारा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर हमारा चौथा प्रॉपर्टी है, वो होता है कि हैविंग, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम a इंटू आई करेंगे तो ये बच्चों a आएगा और ये बच्चों i इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी यहां पे होता है, ठीक है। और बच्चों पांचवा है हमारा, वो होता है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया हैविंग, ठीक है, हैविंग जीरो मैट्रिक्स। मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास इसकी हम जो है एक जीरो मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जीरो आएगा और ये इसके बराबर होगा, ये होता है। यहां पे बच्चों देखिए आई क्या होता है, आई एक होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है बच्चों हमारे पास 1 1 1, अगर 3 ऑर्डर ये ले तो बच्चों इस तरीके से होता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट हमारे 1 होते हैं, ठीक है, और स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास जो है इतनी प्रॉपर्टीज इसकी होती है। और बच्चों इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका यूज बड़े क्वेश्चन में अगर आप करना सीख गए तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप बहुत कम समय में कर दोगे। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th और नीट और IIT के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये देख लें कि बच्चों इस चैनल पर आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया हुआ है लेट ए बी सी, तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो बच्चों फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमको ये फाइंड करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी एंड बी ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है a प्लस बी। तो बच्चों a क्या है, a है 2 4 3 2, इस तरीके से ये है। और बच्चों प्लस बच्चों ये हो गया 1 3 माइनस 2 और 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 2 प्लस 1 4 प्लस 3 और बच्चों 3 माइनस 2 और बच्चों ये हो जाएगा 2 प्लस 5। ये बच्चों इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये सिंपल सा आ जाएगा हमारा 3 7 1 एंड 7। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है बच्चों। इसका पहला पार्ट कंप्लीट। अब बच्चों सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में है हमारा a माइनस बी। तो बच्चों अब लिखिए a माइनस बी। a माइनस बी में क्या है बच्चों, देखिए a हमने लिखा 2 4 3 2 बच्चों इस तरीके से, ठीक है बच्चों। हमने बीच में माइनस लगाया, यह आया 1 3 माइनस 2 और 5, यह आ गया बच्चों। और देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यह आएगा 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस माइनस 2, ये देखिए ऐसे आया। और बच्चों आया 2 माइनस 5, ये देखो बच्चों ऐसे आ गया, ठीक है। और देखिए क्या हुआ 1 और फिर आया 1 और ये आया बच्चों हमारे पास 5 और ये आया माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया a माइनस बी का आंसर, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों चलिए अगला पार्ट है इसका, वो है 3a माइनस सी। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या आएगा, कैसे होगा। बच्चों यहाँ पे लिखा है हमारे पास 3a माइनस सी। तो बच्चों हमने यहाँ 3 बनाया, a हमारा क्या है, ये है 2 4 3 एंड 2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमने लिखा माइनस सी क्या है, वो है माइनस 2 5 3 एंड 4, इस तरीके से ये आ गया, ठीक। तो ये हमारा आया 6, ठीक है, ये आया 6 और ये आया 12 और ये आया हमारे पास 9 और ये आया हमारे पास 6, इस तरीके से ये जो है आ गया इस तरीके से। ये आया माइनस 2 5 3 एंड 4, देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है।
और यहाँ पर जो आया उसके बाद वो देखिए, इसको में से हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 2 और बच्चों 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4। ये बच्चों इस तरीके से आ गया, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आया, ये आया बच्चों, यह 6 प्लस 2 और यह आया 7 और ये बच्चों हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया 2। तो बच्चों फाइनल आंसर जो होगा इसका वो होगा 8762। ये बच्चों देखिए इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हो गया। अब बच्चों इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए दोनों अलग अलग आएंगे, तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम करते हैं ए बी और बी ए, तो निकालते हैं बच्चों ए बी और बी ए। देखिए कितनी आसानी से निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं ए बी यानी ए इंटू बी। तो ए है हमारा 2 4 3 2, देखिए इस तरीके से, और बच्चों यहाँ इंटू बनाएंगे और बी है हमारा 1 3 माइनस 2 एंड 5, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस बनाएंगे बीच में बच्चों 2 इंटू माइनस 2, देखिए ऐसे फिर ऐसे 2 इंटू 1 4 इंटू माइनस 2, ठीक है। 4 इंटू माइनस 2 होगा, गलत हो गया, 4 इंटू माइनस 2, ठीक है। अब बच्चों सेकंड टर्म आएगा इसका, वो आएगा 2 इंटू 3, वो आएगा 2 इंटू 3 और बच्चों 4 इंटू प्लस 4 इंटू 5 किया गया। अब बच्चों यहां से आएगा 3 इंटू 1, तो आ गया 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 3 इंटू 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। और बच्चों यहाँ पे आ गया 2 माइनस 8, ये आ गया, देखिए इसको सॉल्व करेंगे इसे, और ये आएगा हमारा 3 माइनस 4, ये आ गया 6 प्लस 20 और ये आ गया हमारा 9 प्लस 10, ठीक है, ये आ गया। बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों जो आएगा वो आएगा -6 और ये आया 26 और बच्चों ये आया -1 और ये बच्चों आ गया 19। ये देखिए बच्चों इसका आ गया, क्या आया ये बच्चों आया हमारा ए बी, ठीक है, ए इंटू बी। जरा इसको यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। ए बी जो आया हमारा है -6 26 और बच्चों -1 और 19, इस तरीके से बच्चों ये हमारा ए बी आ गया, ठीक है। अब बच्चों हम निकालते हैं बी ए, ठीक है। बी ए जस्ट ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा लेकिन बच्चों ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, हमने लिखा बी ए, तो बी क्या है बच्चों हमारा, ये है 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। और बच्चों इनटू बनाया बीच में, ए है हमारा 2 4 3 2, ये देखिए इस तरीके से हो गया, इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 3 इंटू 3। अब बच्चों इसमें आएगा ये पहला वाला 1 इंटू 4, ठीक है, और बच्चों प्लस 3 इंटू 2, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको लेंगे इस वाले में, तो ये आएगा बच्चों -2 इंटू 2, फिर आएगा बच्चों 5 प्लस 5 इंटू 3 और ये आया -2 इंटू 4 और बच्चों आएगा प्लस 5 इंटू 2। ये देखिए बच्चों हमारे पास इसका ये आया। अब बच्चों इस तरीके से करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 9 और ये आएगा बच्चों 4 प्लस 6, ये आएगा -4 प्लस 15 और बच्चों आएगा -8 प्लस 10, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, बी ए जो आया फाइनल वो देखिए आया 11 और ये बच्चों आया 10, ये भी बच्चों आया 11 और ये बच्चों आया हमारे पास 2, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इस तरीके से आंसर आया, ठीक है, बी ए की वैल्यू आई। अब बच्चों बी ए को देखिए और ए बी को देखिए, ठीक है, सेम मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन करने का आर्डर जब बदल गया हमारा तो बच्चों रिजल्ट आया। बी ए देखिए ये आ रहा है और ए बी देखिए ये आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था। अब यहाँ पहले एग्जाम्पल से ये बात जो है प्रूव हो गई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्यूट द फॉलोइंग। बच्चों हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 पार्ट है इसके। इसमें बच्चों 2 मैट्रिक्स हमको हर एक पार्ट में दिया, सबको जोड़ना है। तो बच्चों देखिए पहले वाले का जो आंसर होगा वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। वो होगा बच्चों a प्लस होगा b प्लस बी, और ये होगा माइनस b प्लस बी, और बच्चों होगा a प्लस ए। ये देखिए इस तरीके से आएगा ऑपरेट करने के बाद। और बच्चों इसके बाद क्या आएगा 2a 2b, और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और बच्चों 2a। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में बच्चों देखिए बिल्कुल डायरेक्टली फार्मूला हमको लगाते जाना है, करते जाना है। तो बच्चों देखिए ये इससे ऐड हो जाएगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा। तो जो आ रहा है वो मैं डायरेक्टली लिखता हूं देख करके। देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला हो गया। प्लस बच्चों आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये बच्चों आ गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और बच्चों ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बच्चों देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये क्या होता है, ये होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बच्चों ये है हमारा b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको देखिए ये बच्चों आएगा हमारा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और बच्चों ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो आएगा उसको नोट करिए बच्चों, हमको सब में एक दूसरे को ऐड करना है। तो देखिए ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, इस तरीके से होता जाएगा। तो देखिए क्या आता है। ठीक है, प्लस है बच्चों, केवल और केवल सब में प्लस है। तो देखिए क्या होगा बच्चों, ये होगा -1 प्लस 12, और बच्चों ये आएगा 4 प्लस 7, और बच्चों आएगा -6 प्लस 6। फिर बच्चों सेकेंड रो में आएगा हमारा 8 प्लस 8, इसमें आएगा 5 प्लस 0, इसमें आएगा बच्चों 16 प्लस 5। बच्चों यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3, और बच्चों आएगा 8 प्लस 2, और बच्चों आएगा 5 प्लस 4। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। ठीक है, सबको हम ऐड करते गए, हमको मिला। जो फाइनल आंसर आएगा वो बच्चों आएगा 11 0। यह है बच्चों 16 5 21। ये बच्चों आया 5 10 और बच्चों 9। ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम कहते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट जो कि है बच्चों फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट इसका देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट में बच्चों हमको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री दे रखी, बहुत इजी है बच्चों। इसको इसके साथ जोड़ते जाएंगे तो जो आ रहा है वो देखिए, जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा। फोर्थ पार्ट हम नोट करते हैं तो बच्चों आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका सेकंड एलिमेंट होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बच्चों ये होगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास हमको मिला। अब बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये चारों तरफ हो जा रहा है। तो बच्चों देखिए गया 1 1 1 और 1। ठीक है बच्चों, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं। बच्चों क्वेश्चन है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब बच्चों ये हमारा इसको मल्टीप्लीकेशन करना है हमको। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए बच्चों ये 2/2 के ऑर्डर का है और ये भी 2/2 के ऑर्डर का है। तो बच्चों ये देखिए हमारा सेम है, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और जो हमको मिलेगा उसका ऑर्डर 2/2 होगा। ये यहाँ से हमको पता लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए क्या होगा, ए का मल्टीप्लीकेशन ए से होगा तो a इंटू ए प्लस बच्चों यहाँ पे आएगा b इंटू बी, इस तरीके से। बच्चों फिर अब देखिए क्या होता है, इसके बाद सेकंड आएगा, इसका इससे होगा तो बच्चों a इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए। ये बच्चों हो गया इसका पहला। अब बच्चों देखिए यहाँ पे आएगा, ये आएगा माइनस बी इंटू ए
और प्लस बच्चों a इंटू बी, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, ये होगा माइनस बी इंटू माइनस बी, और बच्चों इसका इससे होगा तो बच्चों आ जाएगा प्लस a इंटू ए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा ये ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और बच्चों आएगा माइनस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ये बच्चों आ रहा है माइनस ए बी और प्लस ए बी, और बच्चों ये आ रहा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से आया, ठीक है। अब बच्चों ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया 0, ये हो गया 0, और ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बच्चों ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, संभल के करिएगा, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में इसका आर्डर देखिए क्या है, इसका आर्डर है 3×1 और इसका आर्डर है बच्चों 1×3। अब बच्चों देखिए ये हमारा सेम है तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसका आर्डर 3/3 होगा, ठीक है। देखिए बच्चों अब चलिए इसका जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1×2, ठीक है, ये आ गया, देखिए 1×2 खत्म, क्योंकि अब नीचे है ही नहीं। अब बच्चों क्या होगा, अगला होगा, ठीक, अगला बच्चों होगा हमारा 1×3, ठीक है, सेकंड कॉलम से। तो बच्चों गया 1×3, ये आ गया बच्चों। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 1×4, ये बच्चों देखिए आ गया इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको पहले एक बार इसमें करते हैं फिर इसको इसमें करते हैं, तो बच्चों इसमें कॉलम हमारा लंबा दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया बच्चों। अब देखिए क्या होगा, अब सेकंड वाले का इससे करेंगे तो हो जाएगा 2×2, सेकंड का बच्चों इससे करेंगे तो आ जाएगा 2×3, फिर बच्चों इससे करेंगे आ जाएगा 2×4। अब बच्चों खत्म हो गया। अब बच्चों ये होगा 3×2, ये हो जाएगा बच्चों 3×3, और बच्चों आ जाएगा हमारे पास 3×4। ये देखिए बच्चों हमारे पास कुछ इस तरीके से हमको फाइंड आउट होगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, बच्चों ये आ गया 4, ये आ गया बच्चों 6, और ये आ गया बच्चों हमारे पास 8, ये आ गया बच्चों 6, ये बच्चों आ गया 9, ये बच्चों आ गया 12। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर होगा। इसका आर्डर भी देखिए 3×3 है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम करते हैं इस जो है क्वेश्चन का जो है बाकी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो रह गया है बाकी क्वेश्चन, उसमें से रहा ये बच्चों, ये देखिए ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। और बच्चों इसमें भी हमको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन करने से पहले सबसे पहले हम ऑर्डर देखेंगे। तो बच्चों इसका ऑर्डर है 2×2, और बच्चों इसका ऑर्डर है 2×3। अब बच्चों ये देखिए दोनों बराबर है तो इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और बच्चों ये देखिए 2×3 आ रहा है, तो बच्चों जो हमको मिलेगा उसका ऑर्डर बच्चों 2×3 होगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद स्टार्ट कीजिएगा किसी भी मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन को। तो बच्चों चलिए देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया सबसे पहले 1×1, ठीक, 1 का 1 से, प्लस बच्चों ये हो जाएगा -2×2, और बच्चों प्लस ये आ जाएगा खत्म, ये हमारा ये हो गया -2×2। अब बच्चों इसका सेकंड एलिमेंट आएगा, वो आएगा 1×2, ठीक है, प्लस -2×3, ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों। और बच्चों फिर आएगा 1×3, और बच्चों फिर उसके बाद आएगा प्लस -2×1, देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए आएगा, इसका गुणा इससे होगा तो 2×1 प्लस बच्चों 3×2, ये हो गया। सेकंड एलिमेंट आएगा 2×2, ठीक है, प्लस 3×3, ये आ गया। और बच्चों इधर आएगा 2×3, 2 का 3 से, और 3 का प्लस 3×1, देखिए ये इस तरीके से हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया 1 - 4, और बच्चों ये आया बच्चों हमारे पास 2 - 6, ये बच्चों आया 3 - 2, देखिए ऐसे हो गया। ये बच्चों आया 2 + 6, ठीक है, ये आ गया बच्चों 4 + 9, ठीक है, और ये बच्चों आ गया हमारा 6 + 3, ये देखिए इस तरीके से हमारे सामने ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या है, ये है -3, ये है -4, और ये है बच्चों 1, ये है बच्चों 8,
ये आएगा 13 और बच्चों ये आएगा हमारे पास 9। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आ गया फाइनल प्रोडक्ट इन दोनों मैट्रिसेस का। अब बच्चों देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है बच्चों 2 into 3। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी कि यही इसका ऑर्डर आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका 4th पार्ट, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों 4th पार्ट बच्चों हम जो है इसका सॉल्व करते हैं। तो 4th पार्ट में बच्चों देखिए और स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। तो बहुत सिंपल है 4th पार्ट। देखिए इसका 3 into 3 का ऑर्डर है पहले का और दूसरे का भी 3 into 3। ये देखिए सेम है और ये बच्चों हमको इंडिकेट करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट के बाद आएगा उसका भी ऑर्डर 3/3 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ऐसे चलेंगे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस बच्चों 4 into 3, ये हो गया। ठीक है, 2 into 1, 3 into 0, 4 into 3, ये आ गया। सेकंड में क्या होगा, 2 into -3, 2 into -3 प्लस बच्चों 3 into 2 प्लस बच्चों आ गया हमारे पास 4 into 0। फिर बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2 into 5 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों फिर देखिए इसका हम जो इस वाले रो का इस वाले कॉलम से करेंगे तो बच्चों हो जाएगा हमारा 3 into 1 प्लस 4 into 0। ठीक है, और प्लस बच्चों आएगा हमारा 5 into 3। ठीक है, अब सेकंड वाले से होगा इसका, तो बच्चों हो जाएगा 3 into -3 प्लस 4 into 2 प्लस बच्चों 5 into 0। अब बच्चों इसका इस वाले से होगा तो बच्चों आ जाएगा 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस बच्चों 5 into 5, ये आ गया, देख लीजिए। ठीक है, अब बच्चों इस थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा 4 into 1 प्लस 5 into 0। ठीक है, प्लस 6 into 3, ये आ गया ऐसे। और बच्चों हो जाएगा 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये हुआ 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5। ये देखिए ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक, ये आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ये 2 + 0 + 12। ठीक है, यह -6 + 6 + 0। ठीक, फिर लास्ट में आएगा बच्चों 10 + 12 + 20। ठीक है, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। यह आया 3 + 0 + 15 बच्चों -9 + 8 + 0 बच्चों, यहाँ पे आ गया 15 + 16 + 15, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आएगा 4 + 0 + 18, यहाँ पर आया -12 + 10 + 0 और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 20 + 20 + 30। ये देखिए हमको इस तरीके से फाइंड आउट हुआ। अब बच्चों इसको हम जोड़ देंगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। बच्चों अब हम इसको जोड़ करके फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए ये हमारा आ गया 14, ये आ गया बच्चों हमारा 0, ये बच्चों आ गया 10 30 40 42 42, ये बच्चों आ गया 18, ये बच्चों आया -1, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 56, ये बच्चों आ रहा है 22। ठीक है, ये बच्चों आ रहा है -2 और ये बच्चों आ रहा है हमारा 70। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा इसका कैलकुलेट हो गया। बच्चों कैलकुलेशन बहुत संभल के करेगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट तो हम सही अप्लाई कर देते हैं और हमारा जो है कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बच्चों अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट और बचे हैं, तो देखते हैं कि बच्चों हमारे 2 पार्ट और क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट 2 पार्ट है जो रह गए थे बच्चों, 5th and 6th पार्ट इस क्वेश्चन के। इसमें भी हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर देखिए, ऑर्डर इसका है बच्चों 3 into 2 और बच्चों इसको है 2 into 3। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आपस में इक्वल है। तो बच्चों हमारा
पॉसिबल है, और बच्चों हमको जो मिलेगा वो 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, 2 into 1, ठीक है, प्लस 1 into -1, ये आ गया। अब बच्चों आएगा 2 into 0, ठीक है, प्लस 1 into 2, और बच्चों आएगा फिर आएगा बच्चों 2 into 1 प्लस 1 into 1। देखिए इस तरीके से ये हमको मिला। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों 3 into 1, ठीक है, प्लस 2 into -1, और बच्चों आ गया 3 into 0 प्लस 2 into 2, ये आया। अब बच्चों इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 into 1 प्लस 2 into 1, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा 1 -1 into 1 और प्लस 1 into -1, ये आ गया। और ये आया हमारा -1 into 0 प्लस 1 into 2, ठीक है, और ये आया -1 into 1 और प्लस 1 into 1। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 2 - 1, ठीक है, 0 + 2, 0 + 2, और बच्चों ये आएगा हमारा 2 + 1, ये बच्चों आ गया 3 - 2, और बच्चों 0 + 4, और ये आया 3 + 2, ये बच्चों आया -1, ये आया बच्चों -1, ये आया 0, ये आया +2, ये आया -1, ये आया +1। ये बच्चों हो गया इस तरीके से। और जो फाइनल आंसर इसका आएगा वो बच्चों आएगा देखिए 1, फिर आएगा बच्चों 2, फिर बच्चों आया 3, ये आया 1, ये आया 4, ये आया 5, ये आया बच्चों -2, ये आया बच्चों 2, और बच्चों ये आया 0। ये बच्चों इसका हो गया फाइनल आंसर, फिनिश। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक, अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, हमको बच्चों इसमें भी जो है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। तो बच्चों इसका ऑर्डर है 2 into 3, और बच्चों इसका ऑर्डर है 3 into 2। तो बच्चों ये हमारा सेम है, तो बच्चों हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो हमको मिलेगा वो बच्चों ऑर्डर 2/2 का मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या होता है, इसका हम इससे करेंगे तो आ जाएगा 3 into 2 प्लस -1 into 1 प्लस बच्चों 3 into 3। ये देखिए आ गया पहला इसका एलिमेंट। दूसरा आएगा बच्चों 3 into -3 प्लस बच्चों -1 into 0 प्लस बच्चों 3 into 1। ये देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों ये ऐसे आएगा, ये आएगा -1 into 2 प्लस है बच्चों 0 into 1 प्लस है 2 into 3। ठीक है, और बच्चों ये -1 into -3, और बच्चों प्लस आया 0 into 0, और बच्चों प्लस आएगा हमारा 2 into 1। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 6 प्लस, ठीक है, ये 6 प्लस -1 आया तो -1 प्लस 9, और बच्चों ये आ गया -9 प्लस 0 और प्लस 3, और ये आया हमारा -2 प्लस 0 प्लस 6, ये आया बच्चों हमारे पास 3 प्लस 0 प्लस 2, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, और बच्चों ये देखिए क्या हुआ, 15 9 6 15 माइनस ये आया 14, ये बच्चों आ गया हमारे पास -6, ये बच्चों आया 4, और ये आया 5। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस, देन कंप्यूट a प्लस b, b माइनस c, आल्सो वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं। तो बच्चों a प्लस बी जो होगा वो होगा 1 2 3, वो भी माइनस का, 5 0 2, और बच्चों 1 -1 1। ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, और बच्चों प्लस ये आएगा 3 -1 2
4 2 5 2 0 3। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, इसको जोड़ेंगे तो बच्चों 1 और 3 आ गया 4, ये बच्चों 2 - 1 आ गया 1, और बच्चों -3 और 2 आ गया बच्चों -1, ये बच्चों 5 और 4 आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, और बच्चों 0 और 2 बच्चों आ गया 2, और 2 और 5 आ गया 7, और बच्चों 1 और 2 आ गया 3, -1 और 0 -1, और 1 और 3 आ गया 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों इसको अभी नोट कर लेते हैं साइड में, क्योंकि आगे वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, a + b हमारा क्या आया है, वो है बच्चों 4 1 -1, बच्चों 9 2 और 7, और बच्चों 3 आया 3 -1 और 4। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, a + b इस तरीके से होगा। अब बच्चों ये आएगा इसके बाद b - c। ठीक है, b - c देखिए इसके बाद आएगा b - c हम निकालते हैं। तो देखिए b - c क्या है हमारे पास, b - c, b की वैल्यू क्या है, वो बच्चों है 3 -1 2, बच्चों है 4 2 और 5, बच्चों है 2 0 और 3। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया, माइनस हमने लिखा, और ये बच्चों आ गया 4 1 2 और 0 3 2, और बच्चों फिर इसके बाद 1 - 2 और 3। ये बच्चों देखिए हमारे पास आ रहा है, इसको बच्चों हम माइनस करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 3 - 4 ये आ गया -1, 1 - 1 ये आ गया -2, 2 - 2 आ गया 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 ये आ गया बच्चों हमारे पास 3, 2 - 1 1, 0 और -2 -2 ये आ गया 3 - 3 0। ये बच्चों हमारे पास आ गया b - c। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए यहाँ साइड में। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास जो b - c आया है, वो बच्चों आया है -1 -2 0, और बच्चों 4 -1 3, और बच्चों फिर आया 1 2 और बच्चों 0। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारे सामने आया है। अब बच्चों ये जो हमने साइड में नोट किया है, यही बच्चों हमको इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। बच्चों हमको वेरीफाई करना है a + b - c = a + b - c। ये देखिए है। अब बच्चों a को हम नोट कर लेते हैं। तो a हमारा है 1 2 -3, और बच्चों ये 5 0 2, और बच्चों है 1 - 1 और 1। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, प्लस। अब बच्चों b - c हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल है, तो बच्चों हम इसको यहाँ नोट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास आया है -1, ठीक है, और उसके बाद -2 0, और बच्चों ये है 4 -1 और 3, और ये है 1 2 0। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब a + b अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ये देखिए ये हमारे पास ऐसे आ गया। माइनस c क्या है, c है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और बच्चों 3। ये बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए बच्चों यहाँ पे आ गया। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या आता है। तो 1 और 1 बच्चों देखिए 1 और -1 ये आ गया 0, 3 और -2 ये भी आ गया 0, -3 में एक जोड़ेंगे ये आ गया -3, 5 में हमने 4 जोड़ा 9, ठीक है, 0 में 1 -1 जोड़ा -1, 2 में 3 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, -1 में बच्चों 2 जोड़ा हमने आया 1, 1 में 0 जोड़ा ही आया 1। ये बच्चों देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखते हैं इधर क्या होता है। देखिए ये माइनस है, ये प्लस था, ये माइनस है। 4 - 4 0, 1 - 1 बच्चों ये आया हमारे पास 0, -3 - 2 बच्चों -3, 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 बच्चों 5, बच्चों 3 - 1 2, और बच्चों -1, और बच्चों ये हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस, तो ये बच्चों आ जाएगा 1,
4 माइनस 3 1। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये एग्जैक्टली इसके इक्वल आया। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये और ये बच्चों हमारा बिल्कुल इक्वल है। ये वेरीफाई हो गया। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। और बच्चों इसमें दिया है इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस देन कंप्यूट 3a माइनस 5b इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमको यहाँ पे a दे रखा है, तो हमको 3a माइनस 5b निकालना है। तो चलिए बच्चों हम इसको करते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, 3 लिखा हमने और a की वैल्यू है 2/3, 1 5/3 और बच्चों है 1/3, 2/3, 4/3। इस तरीके से ये है बच्चों 7/3, 2/2 एंड 2/3। देखिए इस तरीके से ये हमको यहाँ पर दे रखा है। और बच्चों साथ में हमने लिखा 5 और b की वैल्यू है 2/5, 3/5, 1 और 1/5, 2/5, 4/5 और बच्चों 7/5, 6/5 और 2/5। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास इस तरीके से ये है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों नीचे वाले 3 सब चले जाएंगे। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। और ये 1 था, ये हो जाएगा 3, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। देखिए हम इसको डायरेक्ट बिगर कुछ किए ही हटा रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये भी गया यहाँ से, ये बच्चों हो जाएगा 6 हमारा। और बच्चों ये भी हमारा इस तरीके से चला जाएगा। तो बच्चों 3a हमारा ये आएगा। सिमिलर यहाँ पे होगा बच्चों 5 से करेंगे तो देखिए ये वाला 5 हमारा अंदर कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा और बच्चों ये 1 था, ये हो जाएगा 5। देखिए ये हमारा 5 चला जाएगा, ये बच्चों 5 हमारा चला जाएगा, ये वाला 5 चला जाएगा। ठीक है बच्चों। ये देखिए ये 5 चला जाएगा, ये बच्चों ये वाला 5 चला जाएगा और ये वाला 5 चला जाएगा। तो बच्चों जब 3a और 5b हमारे पास ये आएगा इस तरीके से सिंपल फॉर्म में बच्चों, इस तरीके से हमारे पास आएगा। अब बच्चों क्या है कि इसमें से हमें माइनस करना है। तो बच्चों जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इक्वल टू में आएगा 2 माइनस 2 0। ठीक है। 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0। देखिए पहला रो हो गया 0। अब वो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। ठीक है। 4 माइनस 4 0। बच्चों 7 माइनस 1 ये भी 0 0 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा सब 0 0 हो गया और ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें है सिंप्लीफाई दिस। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। ये बच्चों क्या होगा कि इसका हम अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो बच्चों ये जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर बच्चों आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर बच्चों ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और बच्चों अंदर हो जाएगा ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस तरीके से ये होगा। ठीक है। अब बच्चों यही काम इधर करेंगे, बीच में प्लस है तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और बच्चों माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये आ गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और ये आ जाएगा बच्चों हमारा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बच्चों इसके बाद हमको ये आ गया। अब बच्चों इसको और इसको जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे इसको तो ये आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बच्चों ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये आया। और बच्चों यहाँ पे आया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया। और बच्चों ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये जाएगा कट, ये भी जाएगा कट और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। तो बच्चों अल्टीमेटली आ गया 1001। ये बच्चों इसका होगा आंसर। ठीक है बच्चों। ये हो गया इसका आंसर। बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ और बच्चों इसी के साथ ये वीडियो भी हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों इस एक्सरसाइज में टोटल 22 क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में अगर मैं सारे कंप्लीट कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 22 तक बच्चों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।